आइस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग की। ये बड़ा कॉमन टॉपिक होता है, बड़ा रिपीटेड टॉपिक आता है। कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड जहां पे भी कोई भी टेस्ट वगैरह होता है, इसमें से टीचिंग से रिलेटेड जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं 3 से 4 सवाल आपके एमसीक्यूज में आ जाते हैं। तो आपने इसको गौर से सुनना है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। टीचिंग मेथड्स और मेथड्स ऑफ टीचिंग। Teaching methods. The term teaching method refer to the general principles, pedagogy and management strategies to use for classroom instructions. कि आप जनरल जो आपकी पेडागोजी है या मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज है जो क्लासरूम की इंस्ट्रक्शंस के हवाले से या क्लासरूम में टीचिंग के हवाले से आपकी जो भी स्ट्रेटजीज हैं उसको हम जनरल टर्म में टीचिंग मेथड्स कहते हैं। योर चॉइसेस ऑफ टीचिंग मेथड डिपेंड ऑन व्हाट फिट यू, योर एजुकेशनल फिलॉसफी, classroom, demographics, subject areas and स्कूल मिशन स्टेटमेंट। ये चीजें किसी भी टीचिंग मेथड को जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें सबसे पहले टीचर अपनी जो एजुकेशनल फिलॉसफी उसको देखता है और क्लासरूम को देखता है। क्लासरूम की जो डेमोग्राफिक्स होते हैं जिसमें एज फैक्टर्स आपके आ जाते हैं, बच्चों का एजुकेशनल बैकग्राउंड आ जाता है, बच्चों का फैमिली बैकग्राउंड आ जाता है, बच्चे रूरल एरिया से हैं, अर्बन एरिया से हैं, वो सारी जब ये डेमोग्राफिक्स में और भी कई टर्म्स हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी आ जाते हैं इसमें, और सब्जेक्ट आपको एरियाज भी आ जाते हैं, और स्कूल मिशन स्टेटमेंट क्या है, जो स्कूल के ऑब्जेक्ट क्या है, नेशनल ऑब्जेक्ट्स क्या है, नेशनल गोल्स क्या है, ये सारी उसमें आप टीचिंग मेथड्स में आप इसमें लेक्चर मेथड इंस्ट्रक्शनल अप्रोच refer to traditional classrooms teaching model where the instructor deliver lecture verbally in combination with a project, visual display surface and writing सरफेस। जिस तरह नॉर्मली आप स्कूल्स में लेक्चर मेथड होता है, ब्लैक बोर्ड पे टीचर लिखता जाता है, सामने बच्चे बैठे होते हैं और चाक वगैरह से या पेन से, रेजर से रेज भी करता है वाइट बोर्ड को। ये सारी चीजें हम इसको लेक्चर मेथड कह सकते हैं। ये ओल्डेस्ट मेथड है टीचिंग का। टीचर एक्टिव होता है यहाँ पे, स्टूडेंट पैसिव होते हैं, टीचर अथॉरिटी होती है इस लेक्चर में। आपने इन चीजों को बड़ा ध्यान में रखना है। दिस मेथड इज ओल्डेस्ट मेथड। आप अब जब भी आप वास्ट आपके पास सिलेबस हो या आपको हायर क्लास दी गई हो तो उसमें ये जरा काफी कारआमद साबित हो सकता है। अगर कोई भी टीचर अप्लाई करे तो ये काफी कारआमद हो सकता है। यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हमारे पास और आ जाता है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में ये कॉम्बिनेशन है किसका, एक डेमोन्स्ट्रेशन प्लस लेक्चर मेथड। इसमें लेक्चर भी टीचर देता है और डेमोन्स्ट्रेट भी करता है, उनको दिखाता है। तो इसमें क्या होगा कि टीचिंग मेथड यूज्ड टू कम्युनिकेट इन आइडिया विद एड ऑफ विजुअल्स सच एज फ्लिप चार्ट, पोस्टर, पावर पॉइंट में उसमें शो भी करवा सकता है, कोई चार्ट वगैरह प्रेजेंट कर सकता है, उसको साथ साथ यहाँ पे टीचर इसको समझा भी सकता है। फिर हम चलते हैं फर्दर, इसको हम अगर डिफाइन करें तो उसमें हम ये कहते टू शो। ये एक टू शो वाला लफ्ज है कि टीचर साथ उसको दिखाए, भाई लेक्चर भी देगा टॉपिक के ऊपर और शो भी करवाएगा। ट्रुथ इज दैट विच वर्क्स, जो नजर आए, जो काम करे वो ट्रुथ है। प्रोजेक्ट मेथड इज एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग्स। ये ज्यादा इनका जो फोकस है, प्रोग्रेसिज्म वालों का ज्यादा फोकस था प्रोजेक्ट मेथड लर्निंग बाय डूइंग्स, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज पे। स्टूडेंट एक्टिव होता है इसमें और टीचर पैसिव होता है। लर्निंग बाय डूइंग्स, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, बच्चे जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है, बच्चे का खुद एक्सपीरियंस होता है, उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है, उनका ये कहना होता है। ठीक है, स्टूडेंट actively get involved in learning activities, helping them in enhancing their set skills। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की आप बात करते हैं यहाँ पे, एंड थिंकिंग कैपेसिटी की आप बात यहाँ पे करते हैं। मेजर स्टेप ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड। आप जब प्रोजेक्ट मेथड किसी को असाइन करते हैं तो किस तरह आप असाइन करेंगे? क्रिएटिंग अ सिचुएशन, कोई आप सिचुएशन बनाते हैं कि किसके मुताबिक ये प्रोजेक्ट होना चाहिए। चूजिंग द प्रोजेक्ट, सिलेक्टिंग, फिर उसके बाद सिलेक्टिंग प्रोजेक्ट हो जाता है, फिर उसके बाद आप प्लानिंग करते हैं, फिर कैरिंग आउट द प्रोजेक्ट, एग्जीक्यूट करते हैं। आप उसको किस तरह कैरी आउट करके जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब एक वर्क स्टार्ट करते हैं स्टार्ट से लेके एंड तक। फिर एवेल्युएशन होती है, इसकी एवेल्युएटिंग करते हैं, आप उसको डिफरेंट एंगल से आप देखते हैं, फाइनल टच देते हैं उसको। फिर आप रिकॉर्डिंग करते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप जहां पे प्रेजेंट करना होता है, जहां पे सबमिट करना होता है, उसको आप ये कह सकते हैं कि रिकॉर्डिंग या प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप करते हैं। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है टीचिंग का, ये भी बड़ा मशहूर है, ये भी ज्यादा प्रोग्रेसिज्म वालों का था, प्रैग्मेटिज्म वालों का। इन
A problem solving method. Children learn by working on problems. This enables to students to learn new knowledge by facing problems to be solved. The students are expected to observe, understand, analyze, interpret to find a solution and perform application that lead to be holistic understanding of concept. फिर आप इसको ये भी देख सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई एंड एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, कि आपने रूट कॉज देखनी है और उस कॉज को उस प्रॉब्लम से आपने बच्चे को निकालना है। ठीक है, तो ये सारी उसमें आप अंडरस्टैंड करना है, ऑब्जर्व करना है, एनालाइज करना है, इंटरप्रिएट करना है एंड फाइंड सॉल्यूशन करके तो बच्चा जिस प्रॉब्लम है वहां से वो उसको निकालना है। इस ये भी एक टीचिंग मेथड्स में हो जाता है। तो एक मशहूर कुछ मेथड्स हैं वो इंशाल्लाह अगली हम लेक्चर में पढ़ेंगे, जो इन फ्यूचर हम अपलोड करेंगे। रिसाइटेशन मेथड है, इंडक्टिव मेथड है, डिडक्टिव मेथड है और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस है। फिर आप इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम ये भी पढ़ेंगे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। जो मैक्सिमम ऑफ टीचिंग नॉर्मली जो ये होते हैं फ्रॉम नोन टू अननोन, कि टीचिंग किस तरह करवाई जाए एक बच्चे को, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, एनालाइज टू सिंथेसिस, पर्टिकुलर टू जर्नल, एम्पेरिकल टू रैशनल। और भी होंगे मगर ज्यादा इन पे फोकस किया जाता है। तो ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी आपने कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताना। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल की पे विजिट करते रहें। बहुत शुक्रिया।